यूपी के कन्नौज जिले में पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव तथा बीजेपी के सदर विधायक राज्य मंत्री असीम अरुण वोट चोरी के मामले पर आमने सामने जुबानी जंग में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ मंत्री असीम अरुण ने सपा नेता नवाब सिंह यादव का वोटर लिस्ट में 2 बूथों पर नाम होने को लेकर अखिलेश यादव के करीबी होने का दावा किया है, वहीं अखिलेश यादव ने नवाब सिंह को भाजपा से जुड़े होने के संकेत बिना नाम लिए उजागर कर दिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव तथा बीजेपी के मंत्री असीम अरुण की जुबानी जंग 2027 के विधानसभा चुनाव में कन्नौज जिले की विधानसभा सीटों पर चुनावी रण में नवाब सिंह यादव की गोटी की बिसात बिछाने की तैयारी कर सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही है। यहां हम बताते चले, कन्नौज जिले में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे और सपा शासनकाल में मिनी मुख्यमंत्री के रूप में गिने जाते थे, जो गैंगरेप तथा गैंगस्टर के आरोप में इस वक्त जेल में हैं। वर्तमान समय में देश भर का विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगाए हुए है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी विपक्ष की आवाज़ में शामिल हैं और निर्वाचन आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि सपा सुप्रीमो कन्नौज से वर्तमान में सांसद हैं और लोकसभा की 5 विधानसभाओं में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2027 में सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनकी लोकसभा में नवाब सिंह यादव के 2 वोट होने की पुष्टि कर उन्हें घेरने की कोशिश में अब खुद राज्य मंत्री असीम अरुण घिरते नजर आ रहे हैं। अब कन्नौज की एक सपा नेत्री ने मंत्री असीम अरुण के कैंप कार्यालय मालिक के 2 जगह वोट होने की पुष्टि कर भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राज्य मंत्री के सपा पर लगाए वोट चोरी के आरोप के बाद सपा कार्यकर्ता बीजेपी के डबल वोट ढूंढने में जुटे हुए हैं। आगे की जानकारी जानने के लिए इंसाइड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको आगे की जानकारी दे सकें। यहाँ हम मंत्री असीम अरुण तथा पूर्व मंत्री अखिलेश यादव के जारी बयानों की यह दिखाएंगे रिपोर्ट। देखते रहिए हमारे साथ इंसाइड न्यूज चैनल पर। थोड़ा सा अनुसंधान हमने किया और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का समर्थन करता हूं, जो कोशिश कर रही है चुनाव प्रक्रिया की बची हुई कमियों को दूर करने के लिए। सबसे बड़ी कमी बची हुई है वोटर लिस्ट की शुद्धता ना होना। भारी संख्या में गलत नाम जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। एक व्यक्ति ने 2-3 बार नाम लिखा रखे और इसका मैं बहुत ही पुख्ता उदाहरण जांच परख करके प्रमाणित करके इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला, नवाब सिंह यादव, जिसको मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव जी का राइट हैंड मैन। 2024 के चुनाव में नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच के ऊपर खड़ा हुआ था। 2024 के वोटर लिस्ट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि बूथ संख्या 233 अड़ंगापुर पे नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। और इसी साथ साथ 2024 के ही चुनाव में सेम लोकसभा सेम विधानसभा बूथ संख्या 299 प्राथमिक विद्यालय ग्वाल मैदान पे भी इसका नाम दर्ज है। इसका छोटा भाई वीरपाल यादव पुत्र चेतराम, इसके भी 2 वोट बने हैं एक ही चुनाव में, एक अड़ंगापुर में बूथ संख्या 233 और दूसरा ग्वाल मैदान में बूथ संख्या 300 पे। तीसरा भाई इनका कल्याण सिंह पुत्र चेतराम, अड़ंगापुर बूथ संख्या 233 पे भी इनका वोट है और ग्वाल मैदान बूथ संख्या 300 पे भी इनका वोट दर्ज है। पुनः याद दिलाऊं कि ये 2024 की ही वोटर लिस्ट है, जिसमें कि एक ही चुनाव में, एक ही लोकसभा में, एक ही विधानसभा में 2 जगह पे इनका वोट दर्ज है। यहाँ ये भी क्लियर करना है कि ये नवाब सिंह वही है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो 12 अगस्त 2024 को एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामले का आरोप इसके ऊपर आया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, डीएनए रिपोर्ट आदि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ में जेल में ये व्यक्ति आज बंद है। मेरा अनुरोध है जिला निर्वाचन अधिकारी कन्नौज से, जिनको हम लिखित नियमानुसार शिकायत भी दे रहे हैं, कि इसकी जांच करें कैसे इन तीनों व्यक्तियों के 2 वोट बने और इनके खिलाफ जो सेक्शन बनता हो उसकी कानूनी कार्रवाई करें। और इन तीनों के भी और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके लिए हम और भी प्रमाण देंगे। जिला प्रशासन चुनाव की पूरी मशीनरी पूरी जांच करे कि कोई भी व्यक्ति
2 वोट 3 वोट बना करके ना रखा हो। ये प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 3 लोगों का जो समाजवादी पार्टी के केवल वोटर नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मिनी सीएम कहलाते हैं। उनका प्रमाण है कि ये 2-2 वोट बना करके 2024 में चुनाव दे रहे थे। अब इसके बाद में क्या प्रमाण देने को रह जाता है? इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफी भी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम कर रही है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, कि देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका, उन्होंने अपने बूथ पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनवा रखे थे। समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा वोट फर्जी उनके बूथ पे कटवाए थे। 100 से ज्यादा वोट वोट उनके बूथ पे, खुद के बूथ पे। सोचिए आप, इतना फर्जी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना फर्जी करते हैं कि गोसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में हजारों आधार नकली बनाए थे बीजेपी ने, नकली बीजेपी ने बनाए थे। तो जो मंत्री जी ये जानकारी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, या हालांकि वो बात अलग है, यहाँ कहने की नहीं है प्रेस की, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है उसे निकाल बाहर कर देती है। तो जिसका नाम लिया जा रहा है वहां पर बीजेपी ने बड़ा साथ लिया उसका, अब वो किसी काम का नहीं है। तो मंत्री जी उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे कि जिन अधिकारियों ने ऐसे गलत वोट बनाए हैं? वो सरकार में वो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखना ये है हमें और आपको कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीएलओ बहुत छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ के पीछे ना छिपें। एसडीएम या एडीएम या डीएम, देखिए मंत्री जी किस पे कार्रवाई करवाते हैं।